तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीन के साथ होती है, जिसके पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है कि वो घोस्ट को देख सकती है और उनसे बातें भी कर सकती है। एक्चुअली शीन की फैमिली नाइफ सेलर है और वो उनकी फैमिली की लास्ट पीढ़ी है जिसके पास भी वही पावर है। तभी यहाँ पर शीन के पास उसके ग्रैंडपा की स्पिरिट आ जाती है और वो शीन से कहने लगते हैं कि अगर तुम 25 इयर्स की होने से पहले शादी नहीं करोगी तो फिर तुम मर जाओगी और अपने ग्रैंडपा की तरह एक स्पिरिट बन जाओगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी अब 22 इयर्स की हो चुकी हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। तो शीन कहती है कि ग्रैंडपा मैं समझ गई, आप इतनी फिक्र मत करो, आपने मुझे बताया था ना कि कई साल पहले आपने शी फैमिली की हेल्प करी थी और उनकी और आपकी डील हुई थी कि उनके ग्रैंडसन की शादी आप मुझसे करवाएंगे, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप फिक्र मत करो, कल ही मैं अपने फियांसी को ढूंढने जाती हूँ और उससे शादी करती हूँ। ऐसे बोलकर फिर वो अपने मैजिक की मदद से अपने फियांसी को कांटेक्ट करने लग जाती है और ये देख के ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेल लीड को जिसका नाम चैन है, उसे यहाँ पर शीन की कॉल आती है और वो उसे डायरेक्टली बताती है कि मैं तुम्हारी फियांसी शीन बात कर रही हूँ, जिसके ग्रैंडपा ने कई साल पहले तुम्हारी फैमिली के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था और फैमिलीज के बीच में डील हुई थी कि तुम्हारी और मेरी शादी होगी, तो अब टाइम हो गया है, मैं तुमसे शादी करने आ रही हूँ। चैन इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और शीन से कहता है कि मैं किसी को अरेंज करता हूँ, वो तुम्हें पिक करने आ जाएगा। फिर कॉल रखते ही चैन के दोनों भाइयों से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है, किसकी कॉल थी। तो फिर चैन उन लोग को बताता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आ रही है और तुम दोनों कल उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर जाओगे। तो सिस्टर इन लॉ सुनकर चैन के दोनों भाई ली और हान तो शॉक रह जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीन को जो कि यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वो सोचती है कि ये क्या, मैंने अपने साथ इस कैची को लेकर आई हूँ, इसकी वजह से तो मुझे गेट से पास ऑन करने को मिलेगा ही नहीं। तभी शीन यहाँ एक गुजरते हुए आदमी को रोकती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे ये कैची ले लोगे ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी जो भी तुम फ्यूचर के बारे में जानना चाहते होंगे, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो फिर वो तुरंत ही मना कर देता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। शीन कहती है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, मैं जानती हूँ तुम एक ऑफिसर हो और तुम किसी चोर को ढूंढने के मिशन पर हो, तो तुम मेरी हेल्प लेकर उन्हें पकड़ सकते हो। तो ऑफिसर ये जानकर शॉक होता है कि शीन को ये कैसे पता। वो उसे ये चीज़ लेने के लिए मान जाता है और फिर शीन उसे उस चोर का पूरा पता बता देती है कि वो कौन से स्टेशन पर होगा। तो फिर ये ऑफिसर तुरंत ही अपने और लोगों को कॉल करके उसे अरेस्ट करने के लिए इन्फॉर्म कर देता है और फिर शीन इसे कैची देने के बाद यहाँ से अपना जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं चैन के दोनों भाई ली और हान को, जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचकर खड़े होते हैं और शीन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ली कहने लगता है कि पता नहीं भाई इस शादी के लिए क्यों मान गए, एक माउंटेन की विलेजर लड़की, आज के डेट में कौन ऐसी लड़की से शादी करता है और अरेंज मैरिज के लिए मानता है। तो हान कहता है कि जब भाई को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। तभी शीन उन लोग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो ली को लगता है वो उसका नंबर लेने आई है। वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नंबर नहीं देने वाला हूँ। तभी शीन उन दोनों को हेलो करती है और बताती है कि मैं तुम दोनों के भाई की फियांसी हूँ, तुम लोग की सिस्टर इन लॉ। तो ये सुनकर दोनों शॉक होते हैं। फिर हान बताने लगता है कि भाई को ज़रूरी कंपनी में काम था इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए, तो सिस्टर इन लॉ हम लोग आपको लेके चलते हैं। फिर शीन इन लोग के साथ जाने वाली होती है, तभी यहाँ पर ये ऑफिसर आ जाता है और शीन को कहने लगता है कि आखिर तुमने उन चोरों के बारे में कैसे पता लगाई, तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे है। तो फिर शीन कहती है कि अगर आपका काम पूरा हो गया और मैंने जो बताई वो सच निकला तो फिर रिवॉर्ड के तौर पे आपको मुझे $1 देना पड़ेगा। एक्चुअली ये तो मेरी फैमिली का काम है, हम लोगों की ऐसी हेल्प करते हैं ये चीज़ पता लगा के। तो ऑफिसर शीन से खुश होकर उसे वो पैसे देने के लिए मान जाता है। फिर इसके बाद शीन यहाँ चैन के घर पर आ जाती है और इसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अभी यहाँ पर शीन को देखकर खुश हो रहे होते हैं और उसे पूछते हैं कि वो सफ़र में थक गई होगी। तो शीन कहती है कि हाँ। तभी चैन यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि क्या मेरी फियांसी घर आ चुकी है। तो शीन उसे देखते के साथ ही खुश होती है और सोचती है कि जैसी इसकी आवाज़ थी ये तो दिखने में भी वैसी है, बहुत ही जेंटल। और फिर चैन की मम्मी से कहती है कि चलो आकर बैठो, देखो तुम्हारी फियांसी आई हुई है। फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि टाइम भी कितनी जल्दी बीत जाता है, मुझे अभी भी याद है वो दिन जब शीन हमारे घर पर पहली बार आई हुई थी और वो इतनी छोटी सी थी और बहुत ही क्यूट थी। तो मॉम भी कहने लगती है कि हाँ शीन बहुत ही क्यूट थी और मुझे याद है मैंने उसे गोद में भी ली थी और चैन ने भी उसे गोद में लिया था। तो ग्रैंडपा हंसकर कहने लगते हैं कि ये चीज़ तो मुझे भी याद है। फिर चैन शीन को देखते हुए बचपन की चीज़ याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शीन के ग्रैंडपा चैन के ग्रैंडपा से इस बारे में कह रहे होते हैं कि उन्होंने जो उनकी हेल्प कर रहे हैं तो बदले में वो यही चाहते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी उनके ग्रैंडसन के साथ हो। चैन जो कि यहाँ शीन को गोद में लेकर बैठा होता है वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा मैं शादी के लिए रेडी हूँ और मैं खुद मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करूंगा। तो फिर दोनों ग्रैंडपा आपस में बहुत ही खुश जाते हैं और शीन भी चैन की तरफ देखने लगती है और फिर इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और चैन अपने ग्रैंडपा और मॉम से कहता है कि शीन फ्लाइट से आकर थक गई होगी,
तो मैं इसे इसके रूम में लेकर जाता हूँ रेस्ट करने के लिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ लेकर जाओ। फिर चैन शिन को उसके रूम में लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि ये रूम मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डेकोरेट करवाया हूँ, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम इसे चेंज करवा सकते हैं। तो शिन कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तुम्हारा बहुत थैंक यू अभी मेरी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली मैं जल्दी लोगों से बातें नहीं कर पाती हूँ। तो चैन कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो और तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहे लोगों से बात कर सकती हो और जब चाहे नहीं कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी होगी और तुम्हें कोई भी कोई काम के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, इवन मैं भी नहीं। तो शिन ये सुनकर खुश होती है और उसे स्माइल करते हुए देखकर चैन सोचता है कि ये तो कितनी क्यूट लग रही है, एक रैबिट की तरह। फिर वो उसे सोने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर चैन के भाई हान के साथ बैठी हुई थी और वो उसे अपने सारे नाइफ दिखाती है और कहती है कि इनमें से एक चूज़ करो। जैसे वो ले लेता है फिर वो कहती है कि अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। फिर वो फ्यूचर को पता करके बताती है कि आज उसके भाई ली को रेड कार से खतरा होगा, तो वो रात 10 बजे के बाद रेड कार के करीब भी ना जाए। तभी यहाँ पर मॉम आते हुए ये सुन लेती है और बताने लगती है कि मैंने देखी थी आज ली जब बाहर जा रहा था तो वो रेड वाली कार लेकर गया था, फिर अब हम क्या करेंगे, वो कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। तो शिन कहती है कि आंटी आप फिक्र मत करो, वो एक मामूली सी भूतनी है जो कि ली का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि अब मैंने ये मिशन ले ली हूँ ना तो मैं ही उसे सेव करूँगी। तो भूत का नाम सुनकर मॉम और फिक्र करने लगती है और कहती है कि जल्दी से जाकर अपने भाई को बचाओ। तभी यहाँ पर शिन को चैन की कॉल आई होती है और वो बताने लगता है कि मेरा काम अभी आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अभी घर आकर तुमसे मिलूंगा। तभी शिन कहती है कि मैंने ना तुम्हारी मॉम को थोड़ा सा डरा दी हूँ। फिर हम देखते हैं ली को जो कि अपनी रेड कार से जाते हुए एक जगह पे रुककर सिग्नल ढूंढ रहा होता है और तभी उसे चैन की कॉल आती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, देखो जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और फिर तुरंत ही सिग्नल चला जाता है और ली कहता है कि भाई ने आखिर ऐसा क्यों बोला। तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो ली से बताने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो वो यहाँ से जा चुका है और मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो ली कहता है कि नहीं अभी मैं बिजी हूँ, मुझे किसी को पिक करने के लिए जाना है, तुम पुलिस को कॉल कर लो। और फिर इतने में ली को फिर से सिग्नल मिल जाता है और उसे चैन की फिर से कॉल आती है और वो इसे पूछता है कि तुम कार से निकले कि नहीं। तो ली कहता है कि नहीं भाई, आखिर क्या हुआ है और आप मुझे कार से निकलने का क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वो बताता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताई है कि आज तुम्हें रेड कार से खतरा होने वाला है, क्योंकि एक फीमेल घोस्ट तुम्हारे पीछे पड़ने वाली है। ये सुनकर ली शॉक होता है और तभी वो जो लड़की उसे लिफ्ट मांग रही थी वो उसके कार के सामने आ जाती है और वो ये देख के डरने लगती है कि ली के बाजू में एक लड़की बैठी हुई है जो कि असल में घोस्ट है। ली भी उसे देख के डर जाता है और ये घोस्ट उसे कहने लगती है कि तुम तो कितने हैंडसम लगते हो, मुझे तुम्हें टच करके देखना है। और वो उसे हाथ लगाने जा रही होती है और वो डर के मारे जोर से चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन अपनी मॉम और शिन के साथ यहाँ घर पे बैठा होता है और ये लोग ली के बारे में फिक्र कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शिन अपने मैजिक से ये पता कर लेती है कि ली के पास एक फीमेल घोस्ट नहीं है बल्कि दो दो घोस्ट है। शिन चैन से कहती है कि क्या तुम कार ड्राइव करके मुझे वहाँ लेके चल सकते हो, तुम्हारे भाई की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो चुकी है। फिर ये लोग कार से जाने के लिए निकलते हैं और शिन इन लोग से कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं ली को सेव कर लूँगी और जब मैं तुम लोग के पास हूँ तो तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हो सकता। हान इसके लिए मान जाता है और चैन भी कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। शिन ये देखकर सोचती है कि हान तो बहुत ही डर रहा है अपने भाई के लिए और ये देखकर मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मुझे एक अच्छी सिस्टर इन लॉ बन के बिहेव करना पड़ेगा। फिर यहाँ हम देखते हैं कि ली को ये घोस्ट मारने के लिए उसका गला दबा रही होती है और वो दूसरी घोस्ट उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है और उसे खींच रही होती है। तभी यहाँ पर शिन चैन और हान पहुँच जाते हैं और शिन को देखकर ली तो खुश हो जाता है और कहता है कि अब हम लोग बच जाएंगे, मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आ रही है और वो बहुत ही पावरफुल है, वो हम दोनों को बचा लेगी। फिर शिन अपने मैजिक पावर की मदद से इस घोस्ट को रोकने लगती है, तो इस घोस्ट को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शिन से फाइट करने लग जाती है और शिन उसे हरा देती है और उसे समझाने लगती है कि तुम हर रेड कार वाले बंदे को मारने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि सब कोई वैसा खराब नहीं होता है और मेरा ये भाई तो बहुत ही अच्छा है, इसने तो अब तक अपनी पसंद की लड़की को प्रपोज तक नहीं कर पाया है, तो ये किसी लड़की का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो ली से कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, तुम अभी तक अपनी वो हाई स्कूल वाली लड़की को भूल नहीं पाए हो और उसे प्रपोज भी नहीं कर पाए हो। तो ली कहता है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज़ आप मेरी पोल मत खोलो और देखो ना, मुझे तो इस घोस्ट पे तरस आ रही है। तो शिन कहती है कि इस पे तरस खाने वाला कुछ भी नहीं है, हाँ इसके चीटर बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दिया और ये यहाँ पे मर गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे इनोसेंट लोगों की जान लेगी। इसके डैड अभी भी वहाँ हॉस्पिटल में हैं और उसे याद करते हैं। तो फिर इस घोस्ट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है कि मेरे डैड कहाँ पर है, तुम मुझे मेरे डैड के पास लेके चलो।
तो शिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, पहले मेरी ये नाइफ ले लो। फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है और शिन इस लड़की की सोल को अपने पास ले लेती है। और फिर शिन उस दूसरी वाली घोस्ट से कहती है कि तुम्हारा भी अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है क्योंकि तुम मर चुकी हो। तो ये सुनकर वो खुद भी शॉक होती है और ली और हान देखते हैं कि इसके तो पैर नहीं है और इसकी शैडो भी नज़र नहीं आ रही है, ये सच में घोस्ट है। उस लड़की को अभी अभी पता लग रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी बॉडी में से उसकी सोल निकल चुकी है। शिन इसकी भी सोल को अपने पास ले लेती है ताकि उसे उसकी दुनिया में भेज सके। और वो सोच रही होती है कि उसने ये सारी चीज़ें 22 ईयर की एज में ही सीख ली। और तभी इसकी ये सारी पावर देखते हुए चैन भी बहुत ही इम्प्रेस होने लगता है और वो स्माइल कर रहा होता है। तो शिन कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो चैन कहता है कि तुम बहुत ही कूल हो इसलिए। तो चलो, अब बहुत ही रात हो गई है तो हम सब लोग घर चलते हैं। तो शिन मन में सोचती है कि हाँ, अब मेरे पास एक न्यू घर है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चैन जब वॉकिंग करके घर आता है तो वो शिन को देखकर खुश होता है। तभी शिन यहाँ पर अपने कल्टीवेशन कर रही होती है और जैसे ही वो चैन को देखती है तो उसे याद आता है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे भाई ली को ये ड्राइविंग नोट देना तो भूल गई, इसके बिना वो अनलकी रहेगा। तो फिर चैन ही लेता है और कहता है कि यानी अगर मेरे भाई ने इस नोट को अपने पास नहीं रखा तो उसके साथ बुरी बुरी चीज़ें होगी ना। फिर हम देखते हैं कि शिन पूरी फैमिली के साथ लंच करने के लिए जाती है और तभी ग्रैंडपा यहाँ ली को चिल्लाने लगते हैं कि तुम खाने के टाइम पर ऐसे सनग्लासेस पहन के बैठे हो, पूरे बदतमीज हो चुके हो। और फिर वो शिन से कहते हैं कि ये बहुत ही बिगड़ चुका है ना, इसे तुम ज़्यादा माइंड मत करना और तुम्हारा बहुत थैंक यू, कल तुमने इस लड़के की जान बचाई। तो शिन कहती है कि ग्रैंडपा आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ली तो चैन का भाई है और चैन मेरा फियांसी है, तो ये मेरा फ़र्ज़ हुआ ना कि मैं उसकी भाई की हेल्प करूं। फिर ली अपने सनग्लासेस निकाल देता है और ये लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसके दोनों आंखें काली हो चुकी हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम पांडा कैसे बन गए? तो फिर ये बताता है कि कल रात से जब से मैं घर आया हूँ तब से मैं बहुत ही अनलकी हो चुका हूँ और ये आंखों पर चोट मुझे आज ही सुबह मिली हुई है। और फिर ली का जो कटोरा होता है वो भी टूट जाता है और उसे चोट लगने वाली होती है। तो शिन जल्दी से उसे सेव करती है और वो ली से पूछती है कि मैंने जो नोट तुम्हें दी थी इसे देने के लिए, तुमने इसे नहीं दिए। तो फिर ये बताता है कि इसे तुम्हारे बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से ये तुम पे बिलीव नहीं कर रहा था और तुम इसकी सिस्टर इन लॉ, तो इस वजह से मैं इसे सबक सिखा रहा था ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। और फिर लंच के बाद चैन अपने भाई ली को यहाँ शिन के पास लेकर आता है। ली शिन से माफ़ी मांगता है कि सिस्टर इन लॉ, पहले मैंने आपके बारे में गलत गलत चीज़ें सोचा था और आपकी बुराई किया था, उसके लिए सॉरी। तो शिन कहती है कि कोई बात नहीं और वो तुरंत ही उसे माफ़ कर देती है। तो ली खुश हो जाता है। फिर टीवी में न्यूज़ चल रही होती है जिसमें किसी कंपनी की डायरेक्टर के बारे में बताया जा रहा होता है जिसकी बहुत ही मिस्टीरियस मौत हो गई है और अब वो जगह सेफ नहीं रही। शिन ये सुनने के बाद चैन और ली से कहती है कि मैं कुछ मज़े का देखने जा रही हूँ, क्या तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? तो ली तो भूत के बारे में सोच के डर जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ काम है, ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। और फिर शिन चैन से कहती है कि क्या तुम चलोगे? तो ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे भी कंपनी में ज़रूरी काम है और वो भी यहाँ से जल्दी से भाग लेता है। फिर हम उस घोस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी को मारने के लिए गई होती है पर वो टेम्पल के अंदर नहीं जा पा रही होती है और उसका मैजिक काम ही नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पर शिन पहुँच जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरा नाइफ लोगी तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगी। तो फिर इस घोस्ट को पता लग जाता है कि शिन नाइफ सेलर है जो कि उसकी हेल्प कर सकती है। फिर ये उससे नाइफ ले लेती है और शिन कहती है कि अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन हाँ, मैं इस खून में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे लिए इस दरवाजे को तोड़ दूंगी, फिर तुम खुद जाकर उसे मार लेना। और फिर वो दरवाज़ा तोड़ देती है और इस घोस्ट को अंदर जाने मिल जाता है। वो शिन को थैंक यू बोलते हुए अंदर जाती है और एक आदमी का गला दबाकर उसे मारने लगती है जिसने उसे मारा है। और इस आदमी ने पहले से यहाँ पर अपने मास्टर्स को बुला के रखा होता है जो कि इस घोस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं पर उन लोगों का मैजिक पावर काम नहीं करता और वो लोग समझ जाते हैं कि इस घोस्ट के साथ कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। तभी एक घोस्ट उस बंदे को चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो कितने लोगों को ऐसे ही मार रहा है और वो अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा उठाकर लोगों के ऑर्गन चुरा रहा है जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है और वो भी उनमें से एक है। तो ये जाने के बाद ये मास्टर्स को भी बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि ये बंदा ऐसे काम कर रहा है। शिन ये सब छुप कर देख रही होती है और तभी उससे कुछ आवाज़ हो जाती है तो मास्टर को पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई है। तो फिर शिन को सामने आना पड़ता है और वो इसे भी बताती है कि वो नाइफ सेलर है और वही इसकी हेल्प कर रही है। फिर ये घोस्ट इस बंदे को मार देती है
और शीन इस मास्टर की हेल्प लेती है ताकि उस घोस्ट की सोल और उस बंदे की सोल दोनों को यहाँ से दूसरी दुनिया में वो भेज सके। फिर शीन अपने रूम में होती है और इसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के घोस्ट उससे मिलने आते हैं। शीन उन्हें देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि अब आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो फिर शीन के ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि तुमने आज का अपना मिशन कंप्लीट करियो और घोस्ट को भी मार दियो, लेकिन तुम्हारे 3 पॉइंट्स डिडक्ट हो गए और अभी भी तुम्हें अपना एग्ज़ाम पास करने के लिए 95 स्कोर चाहिए और अभी तो तुम्हें और मेहनत करनी है। तो शीन ये सुनकर ही थक जाती है और फिर उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शीन अपना प्रैक्टिस में लगी होती है, तभी इसके पास ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ताइची का पोस्टर तो कितना अच्छा है, क्या तुम मुझे भी सिखा सकती हो। तो शीन उन्हें सिखाने के लिए मान जाती है और कहती है कि क्यों ना चैन के दोनों भाई ली और हान को भी यहाँ पे बुला लो, मुझे वो लोग भी काफ़ी वीक लगते हैं तो मैं उन्हें भी कुछ सिखा दूंगी। फिर पूरी फैमिली साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा इस बारे में ली और हान को समझा देते हैं कि सिस्टर इन लॉ के साथ मिलकर उन लोगों को ताइची सीखना होगा। तो फिर वो दोनों को मानना ही पड़ता है और शीन उन लोग से कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोग की सिस्टर इन लॉ, मेरा फ़र्ज़ है ये। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन एक रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने गई होती है और वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करने के बाद जब यहाँ वेटर आता है उससे बिल लेने के लिए, तो शीन उससे बताती है कि मैं 2 तरीके से बिल पे करने वाली हूँ। तो इस पर तो वो वेटर उसे बातें सुनाने लगता है कि यहाँ पर वो एक ही तरीके से बिल पे कर सकती है और बिल को स्प्लिट नहीं कर सकती, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे यहाँ पर खाने आना नहीं चाहिए था। शीन कह रही है कि तुम्हें अपनी ज़बान से इतनी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। तो फिर इस बात का वो वेटर काफ़ी बड़ा इशू बनाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ वर्कर हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हम सभी को यहाँ इस तरीके से ट्रीट करोगी। फिर जो भी लोग यहाँ बैठे होते हैं वो लोग शीन के बारे में बातें करने लगते हैं कि सच में वो वेटर को किस तरीके से बोल रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली को, जो कि अपने किसी फ्रेंड के साथ इस रेस्टोरेंट में होता है और उसे शीन के बारे में बताते हुए बुराई कर रहा होता है। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुझे अपनी सिस्टर इन लॉ से निपटना है तो क्यों ना मैं तेरी हेल्प कर दूँ। तो फिर ली को गुस्सा आ जाती है कि उसका ये मतलब नहीं था और तभी हम देखते हैं कि वेटर भी यहाँ खुद नीचे गिर जाता है और जानबूझ के शीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है और वो मैनेजर को बताता है कि इसी ने उसे गिराई है। तो फिर मैनेजर इस बात पर शीन को उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। तभी शीन इस मैनेजर से कहती है कि तुम ये नाइफ लो और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये तुमसे क्या छुपा रहा है, तुम हमेशा से ही जानना चाहती थी ना, अगर मैंने सही बताई तो ही तुम मुझे पेमेंट देना। तो फिर ये वेटर तुरंत ही शीन को चिल्लाने लगता है कि कौन सी सुपर नेचुरल वाली बातें कर रही हो तुम, ये सब चीज़ें नहीं होती है। और ये मैनेजर से कहता है कि इस पर बिल्कुल बिलीव मत करना, ये यहाँ पर ज़रूर फ्री में खाना खाने आई है और हमें चीट कर रही है। तभी यहाँ पर लिया जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप भी यहाँ पर आई हो, फिर वो भी इसके साथ बैठ जाता है खाने के लिए। तो ये वेटर कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर अपने हेल्पर को बुला लियो तो इसका ये मतलब मत समझना कि मैं हार मान लूँगा, अगर तुम लोग हमें इस तरीके से ट्रीट करोगे तो मैं इस जॉब को ही क्विट कर दूंगा। फिर ली इस बात पर इस वेटर से कहता है कि तुम अभी मेरी सिस्टर इन लॉ से माफ़ी मांगो। शीन कहती है कि इतनी जल्दी नहीं है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है ना, और अगर हम इससे माफ़ी मंगवाएंगे तो फिर लोग तो मुझे ही गलत समझेंगे, तो क्यों ना हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करें। फिर जब से ये लोग फुटेज देखते हैं तो उसमें साफ दिख रहा होता है कि शीन ने उसे कोई ढकेली नहीं थी और वो खुद गिरा था। पर ये वेटर फिर भी यहाँ शीन को धमकी देने लगता है कि अभी वो उसे खुद ही माफ़ी मांगे, नहीं तो ये उसकी इमेज ख़राब करने के लिए उसकी वीडियो को वायरल कर देगा। तो शीन इस वेटर से कहती है कि तुम्हारा रूप ऐसे टाइप का है, सोचो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता लगेगा तो वो तो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन तुम उनसे ब्रेकअप नहीं होने दोगे क्योंकि आफ्टर ऑल फिर तुम्हारा लोन कौन भरेगा। ये सुनकर ही शौक होता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। फिर शीन इस मैनेजर से कहती है कि क्या तुम अभी भी मेरी ये नाइफ़ नहीं लेना चाहती हो। तो फिर मैनेजर मान जाती है और शीन कहती है कि ठीक है, फिर हमारी डील डन होती है। देखो मेरा कहना मानो और तुरंत ही पुलिस को कॉल करो, क्योंकि तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी आईडी लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन लिया है और वो अमाउंट इतना ज़्यादा है कि ये यहाँ से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर भागने का सोच रहा है और ये बस कोई तरीके ही ढूंढ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये जॉब छोड़कर यहाँ से भाग सके। तो फिर वेटर तुरंत ही उस मैनेजर से कहने लगता है कि शू तुम इसकी बात पर बिलीव मत करना, ये झूठी लड़की है और कुछ भी कह रही है। देखो तुम भूलो मत कि कैसे मैंने अपनी जान पे खेलकर तुम्हारी जान बचाया था। तो फिर शीनी से बता देती है कि इसने ये तुम्हें झूठा बचाने का नाटक करा था ताकि तुम्हारा दिल जीत सके। फिर ये सब जानने के बाद उस मैनेजर को अपने इस वेटर बॉयफ्रेंड पे बहुत ही गुस्सा आती है और वो इसे चिल्लाती है कि तुम अब तक मुझे स्टूपिड समझते आ रहे थे और मेरा इस तरीके से यूज़ कर रहे थे, अब तुम बचोगे नहीं। तुम जानते नहीं होंगे ना कि मेरी कज़िन एक लॉयर है
अब तुमने जो किया है उसके लिए तुम सफ़र करोगे। ऐसा बोलकर वो उसे अपनी हिल निकाल कर मारने लगती है और फिर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आकर इस बंदे को पकड़ कर लेकर जाते हैं और फिर ली यहाँ पर शिन की हेल्प करने के लिए वो बिल खुद ही पे कर देता है और फिर वो खुश होती है और उसे एक लॉलीपॉप देती है। कहती है कि ये लो सिस्टर इन लॉ की तरफ से गिफ्ट। फिर वो ले लेता है और तभी यहाँ पर ली का फ्रेंड आ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो एक लॉलीपॉप में ही तेरी सिस्टर इन लॉ ने तेरे को खुश कर दी। तो ल्यू से कह देता है कि ना मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ही पावरफुल है, इससे पंगा मत लेना नहीं तो फिर तू भी नहीं बचेगा। फिर शीन यहाँ पर ली के फ्रेंड का कोई सीक्रेट उसे बताती है तो वो तुरंत ही डर के यहाँ से भाग जाता है और फिर शीन ली के साथ घर आ जाती है और चैन उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं उस वेटर को सबक सिखाऊंगा, तुम मेरी फियांसी हो और तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। और फिर चैन ली को थैंक यू बोलने लगता है कि तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को अच्छे से प्रोटेक्ट करे, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर ली चैन से न्यू कार मांगने लगता है। चैन इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन किसी बंदे से मिलने गई होती है उससे पैसे लेने के लिए, क्योंकि शिन ने पहले कभी उसके डैड की हेल्प की थी और उन लोगों ने पेमेंट नहीं करे थे तो इसलिए उन लोगों का इसके ऊपर उधार था, वही पैसा वो लोग इसे दे रहे होते हैं। शिन इसका फ्यूचर जान जाती है और उसे बताती है कि उसे आगे चल के उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर शिन यहाँ से चली जाती है और वो घर पहुँचती है तो फिर चैनू से पूछता है कि वो कहाँ गई थी। ये बताती है कि मैं डाउरी के पैसे लाने गई थी। तो ये कहता है कि मुझे कोई डाउरी नहीं चाहिए और मैंने जो तुम्हें 5% की शेयर तुम्हारे को ट्रांसफ़र करा उसका तुम्हें मैसेज आया कि नहीं। तो शीनू से बताती है कि हाँ मैसेज आ गया है और ये लो तुम मेरी तरफ से डाउरी रखो। चैन कहता है कि मुझे डाउरी की ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये डाउरी भी तुम्हारी है और जो मेरी तरफ से ब्राइड प्राइस होगा वो भी तुम्हारा होगा। शीन मना करने लगती है कि नहीं, मैं फ्री में ब्राइड प्राइस नहीं लेने वाली हूँ, तुम्हें डाउरी लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली की इकलौती बेटी हूँ और मेरी फैमिली में मेरी बात कोई नहीं है, तो ये सब तुम्हारा ही है। तो फिर चैन से पैसे लेने के लिए मान जाता है और वो सोचता है कि वैसे भी ये डाउरी इसकी है और मेरा जो भी है वो भी इसका ही है। और फिर हम देखते हैं कि शिन चैन के पूरी फैमिली मेम्बर्स के लिए जेड का लॉकेट बना रही होती है उन्हें गिफ्ट में देने के लिए ताकि वो लोग सेफ रहे। और फिर शिन को अपनी मैजिक की मदद से पता लग जाता है कि आज रात वो बंदा उसकी हेल्प मांगने के लिए आएगा और फिर शायद उसके जो पॉइंट्स डिडक्ट हो गए थे वो उसे वापस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद शिन यहाँ चैन को वही जेड का लॉकेट दे रही होती है और उसे बताती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वैसे तो तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है और तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी तरफ से फिर भी इसे रख लो। और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ किसी काम से और तुम काम से आए हो तो काफ़ी थक गए होंगे तो तुम रेस्ट करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर चैन खुश हो रहा होता है कि शीन अब सच में बड़ी हो गई है। फिर वो उसे कॉल करके कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम अकेले मत जाओ। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम बायू है। वो यहाँ अपने घर में होता है और तभी इसे एक घोस्ट परेशान करने के लिए आ जाती है। वो तुरंत ही शिन को कॉल करके डरते हुए इस बारे में बताने लगता है और कहता है कि जल्दी आओ मुझे बचाने आओ। तो शिन कहती है कि थोड़ा कंट्रोल करके रखो, मैं अभी कार से आई रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि इस घोस्ट ने मेरे ऊपर इतने सारे बग्स को छोड़ दिए और मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा है, तुम जल्दी से आके मुझे बचाओ। फिर इसके बाद शिन और चैन यहाँ होटल पहुँचते हैं और चैन भाइयों के डायरेक्टर से इस बारे में पूछता है कि वो आखिर कहाँ है। तो फिर ये बताने लगता है कि शो ख़त्म हो गया और वो अपने किसी काम से यहाँ से जा चुका है। शिन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो अपने मैजिक पावर की मदद से उस फीमेल घोस्ट को पकड़ लेती है और यहाँ बुला लेती है। कहती है कि क्या आप तुम अभी भी नहीं सच बोलने वाले हो। तभी इतने में बायू भागते हुए आता है और बताने लगता है कि मिस शीन यही वो घोस्ट है जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मेरे डैड ने बोला था कि इंसानी दुनिया बहुत ही खतरनाक है, पर मुझे पता नहीं था कि उससे ज़्यादा खतरनाक तो ये घोस्ट होंगे। तो शीन कहती है कि बुद्धू कहेंगे ये घोस्ट नहीं है बल्कि ये वो इंसेक्ट है और असल में ये थोड़ी ना तुम्हें मारना चाहती है। तो ये कहता है कि फिर मुझे कौन मार सकता है, क्या किसी को मेरा सीक्रेट पता लग गया है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। और फिर वो यहाँ डायरेक्टर को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शीन कहती है कि यही है जो तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन असल में इसे अभी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला है। और फिर यहाँ पर बायू अपने असली फॉर्म में आ जाता है, यानी कि एक फॉक्स के फॉर्म में। तो फिर इस बंदे को पता लगता है कि ये असल में एक डेमन है, वैसे ही डरने लगता है और शीन उसे अपनी पावर की मदद से सबक सिखाती है। और फिर ये सारी चीज़ों से डील करने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं और शिन के लिए एक मैजिक स्पेल तैयार करती है ताकि वो अच्छे से सो सके। और वो कहती है कि इसे अपनी तकिया के नीचे रखना और जाओ अब तुम सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिन चैन के दोनों भाई को और ग्रैंडपा को यहाँ ताइची सिखा रही होती है। तो वो लोग यहाँ थके जा रहे होते हैं और कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ आखिर आप भाई से ये सब क्यों नहीं करवा रही है। तो शिन कहती है कि पहली बात तो ये कि वो तुम लोग से काफ़ी स्ट्रांग है और इसकी ज़रूरत नहीं है उसे, और दूसरा ये कि वो काफ़ी रात तक मेरे साथ जाग रहा था तो उसे अभी अच्छी नींद की ज़रूरत है। तो ये सुन के ग्रैंडपा खुश होते हैं कि दोनों बच्चे की लाइफ में जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है। मॉम भी खुश हो रही होती है कि हाँ, अब तक चैन किसी भी लड़कियों को अपने पास नहीं आने देता था और शिन पहली है जो उसके साथ इतना अच्छा सा रिलेशन बना के रखी है।
ग्रैंडपा कहते हैं कि लगता है यही डेस्टिनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन शिन के साथ टेंपल गया होता है और कहता है कि अब मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ और मैं अपने ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें पिक करने आ जाएगा। शिन कहती है कि रहने दो, मैं खुद पहुँच जाऊँगी घर और तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी। फिर चैन यहाँ से चला जाता है और शिन टेंपल के अंदर आती है। और फिर यहाँ पर वो स्टूडेंट्स लोग से मिलने के बाद जब शाम में निकलने को करती है तो ली और हान दोनों से पिक करने आए होते हैं। शेन इन लोग से कहती है कि चलो अच्छा हुआ तुम लोग पहुँच गए, अब हम लोग बाहर साथ में डिनर पे चलते हैं और आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर ये लोग जब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं तभी यहाँ पर ली का फ्रेंड आ जाता है और वो शेन को सिस्टर इन लॉ कहते हुए बोलता है कि आप तो यहाँ की स्पेशल डिश खा ही नहीं रही हो, एक काम करते हैं मैं आपको मेरे और भी फ्रेंड्स लोग से मिलवाता हूँ, आप यहाँ पे नहीं हो और आप ज़्यादा लोग को जानती नहीं हो तो आपको यहाँ पर और भी चीज़ें जाननी चाहिए। तो शिन मान जाती है, कहती है कि फिर हम कब मिल सकते हैं। तो ये बताता है कि आज रात में। तो ये सोचता है कि ये तो कितनी बुद्धू है, इसे लगता है कुछ फॉर्च्यून टेलिंग आती नहीं है, नहीं तो इसे पता लग जाता कि मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। फिर वो इसे एक विला का एड्रेस बता देता है और टाइम पर पहुँचने बोलता है और सभी को साथ में आने बोलता है। फिर ली के फ्रेंड के यहाँ से जाते ही ली इस बारे में शिन से पूछता है कि सिस्टर इन लॉ आखिर आपने उसकी बात क्यों मान ली। तो ये कहती है कि वो तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। फिर हान कहता है कि वैसे सिस्टर इन लॉ आजकल हमें इतने सारे घोस्ट क्यों मिल रहे हैं। तो शिन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम लोग पहले मुझे नहीं जानते थे और अब मुझे जानते हो। तो बताओ तुम दोनों आज रात की वो पार्टी में पहुंचने वाले हो कि नहीं। तो ली और हान तुरंत ही मान जाते हैं। शिन कहती है कि चलो सही है, फिर हम लोग साथ में चलेंगे और वहाँ पर चल के घोस्ट को भी पकड़ेंगे। और फिर रात में हम देखते हैं कि शिन ली और हान के साथ ली के फ्रेंड की पार्टी में पहुंचती है, जहाँ पर फिर वो ली को बताती है कि उसके पीछे एक घोस्ट पड़ी हुई है और अगर वो नहीं मानेगा तो वो घोस्ट उसे मार देगी। ली यकीन ही नहीं कर रहा होता है और उसके बाकी फ्रेंड्स भी यहाँ शिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो शिन इसे शर्त लगा लेती है और फिर ये लोग उसके रूम में जाते हैं और तभी वो घोस्ट इन लोग के सामने आ जाती है, जिसे देखकर ये ली का फ्रेंड तो बहुत ही डर जाता है और वो हार मान लेता है और शी से कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो इससे। फिर शिन अपने पावर की मदद से उस घोस्ट को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अब तुम शर्त हार गए हो, तो जैसा डील हुई थी कि तुम माफ़ी मांगोगे और रनिंग करते हुए कल ली से माफ़ी मांगोगे, तो फिर ये मान लेता है। और फिर शिन ने जो ये घोस्ट पकड़ी थी वो जाकर वो एक टेंपल के स्टूडेंट को दे देती है जिसने उससे नाइफ लिया था और उसके साथ डील हुई थी कि उसके पॉइंट्स बढ़ाने के लिए वो उसे घोस्ट पकड़ के देगी और फिर वो बदले में यहाँ उसे बहुत सारी लॉलीपॉप दे देता है और शिन बहुत ही खुश हो जाती है। फिर तभी यहाँ पर चैनी से पिक करने आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेने चलता हूँ। और फिर जब दोनों ड्रेस शॉप में आते हैं तो शिन चैन को ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो लोगों की केयर करने में कितना अच्छा है। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ की ड्रेसेस पसंद नहीं आ रही है। तो शिन कहती है कि नहीं आ रही है और वो जल्दी जल्दी चूज़ करने लगती है। फिर इसके बाद दोनों साथ में लंच के लिए जाते हैं और यहाँ पर शिन से कहती है कि आज मैं फ्री हूँ और तुम्हारी भी काम की छुट्टी है तो तुम मुझे कहीं पे भी लेके चल सकते हो। तो शिन बताता है कि मैंने ऑलरेडी मूवी टिकट बाय करके रखा हूँ और हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। तो शिन कहती है कि क्या हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स और वो उसके सर पे हाथ रखता है। तो शिन तो उसके हाथ देखकर भी बहुत ही खुश होने लगती है और फिर चैन शिन को फिर से एक ड्रेस स्टोर में लेकर आता है और कहता है कि मुझे अपने लिए भी कुछ ड्रेस चाहिए और अभी मूवी स्टार्ट होने में टाइम है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो चूज़ करने में। शिन कहती है कि तुम्हारी चॉइस ऑलरेडी अच्छी है। तो चैन कहता है कि नहीं, मुझे अपनी फियांसी की पसंद की हुई ड्रेस पहनी है। तो फिर शिन उसके लिए ड्रेस चूज़ करने लगती है और फिर वो उसे कोट पहना कर कहती है कि ये तुम पर सूट हो रहा है। तभी वो उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेकर आता हूँ। फिर शिन यहाँ जब इंतज़ार कर रही होती है तभी इसे एक छोटी बच्ची नज़र आती है जो अपने मॉम डैड से कॉल पर बात कर रही होती है और उनसे रो रो कर कह रही होती है कि अब उसकी सिस्टर मर चुकी है तो भी वो लोग उसे ही याद कर रहे हैं और इसे भूल चुके हैं। तो ये कहती है कि मैं वहाँ पर अब नहीं आऊँगी, ये मेरी फैमिली नहीं है, आप लोग मेरे बिना ही खुश हैं। और वो कॉल कट करती है और जैसे भागने लगती है तो वो गलती से शिन के ऊपर पैर रख देती है और तुरंत ही उससे माफ़ी मांगती है कि सिस्टर मैंने देखी नहीं थी और फिर उसे कोकोनट मिल्क देकर वो चली जाती है। फिर तभी यहाँ शिन देखती है कि सेम उसकी तरह दिखने वाली एक और लड़कियाँ खड़ी है जो कि कोई और नहीं उस बच्चे की मरी हुई ट्विन सिस्टर है। फिर चैन यहाँ पर आ जाता है और शिन को साथ लेके जाने लगता है। तभी वो बच्ची बीच रास्ते में फिर से उससे मिलती है तो ये चैन को इंतज़ार करने का बोलकर उस घोस्ट बच्ची से बात करनी चाहती है। तो ये बच्ची शिन से हेल्प मांगने लगती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर मेरी वजह से सफ़र करे और मेरे मॉम डैड मेरी मौत की वजह से अभी भी गिल्टी फील कर रहे हैं।
तो शिन इस बच्ची की हेल्प करने के लिए मान जाती है और फिर वो उसे उसकी फैमिली के पास लेकर जाती है, जो कि यहाँ पर अपनी उस बेटी को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी शिन इन लोगों से उनकी दूसरी बेटी से मिलवाती है और बताती है कि वो घोस्ट बन चुकी है और वो लास्ट बारी उनसे मिलने आई है। फिर यहाँ पर वो अपने मम्मी डैडी और सिस्टर को अच्छी तरीके से समझाती है कि वो लोग उसकी वजह से लड़े ना। फिर उन लोग के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है और फिर ये बच्ची शिन से कहती है कि सिस्टर चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। फिर शिन उसकी सोल को ले लेती है और वो दूसरी बच्ची शिन को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर शिन का जब काम हो जाता है तभी यहाँ पर इसे चैन की कॉल आती है और वो बताता है कि अब वो काम में बिजी नहीं है और फ्री है, तो वो उसके साथ आकर थोड़ा गोल्फ खेल सकती है। शिन इसके लिए हाँ बोलती है तो कहता है कि ठीक है मैं अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ गोल्फ कोर्ट पहुँच जाती है और चैन से हाथ पकड़कर गोल्फ खेलना सिखा रहा होता है। तभी शिन सोचने लगती है कि जब भी वो चैन के साथ रहती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सोचती है कि क्या मैं उसे लाइक करने लग गई हूँ, फिर क्या मुझे उसे कन्फेस करना चाहिए। पफी अपने आप को समझाती है कि नहीं, मैं ऐसे केयरलेस नहीं हो सकती हूँ। चैन पूछता है कि अभी तुम और खेलना चाहती हो या फिर हम लोग डिनर पे चले, तो शिन कहती है कि नहीं, डिनर पे ही चलते हैं। बताता है कि मेरे 2 फ्रेंड्स भी साथ में होंगे और चलो साथ में डिनर पे चले। शिन सोचने लगती है तो ये कहता है कि अगर तुम साथ में नहीं चलना चाहती हो तो कोई बात नहीं। शिन कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारी तरह अच्छे ही होंगे, तो फिर हम चलते हैं। फिर हम देखते हैं एक ओल्ड अंकल और एक आंटी को, जिनको कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनसे उधार लिए थे और अब वो लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं और कुछ ज़्यादा ही पैसा मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर वो लोग पैसे नहीं देंगे तो फिर ये लोग मारेंगे। तो फिर आंटी कहने लग जाती है कि वो यहाँ पुलिस को कॉल कर देंगी, पर फिर ये गुंडे यहाँ से जाने के लिए नहीं मान रहे होते। तभी यहाँ पर शेन आ जाती है और वो इस गुंडे को मार मार के उसे सबक सिखाती है और बताती है कि उसके अंदर स्पिरिट घुस आई है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। और फिर ये ओल्ड अंकल और आंटी की हेल्प करने के बाद चैन अपने कंपनी में किसी काम के लिए चला जाता है और फिर शिन भी अपना कुछ काम करने के बाद कंपनी पहुंचती है, तो चैन उसे खुद पिक करने के लिए जाता है और उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। तो शिन कहती है कि सब हमें देख लेंगे ऐसे। ये कहता है कि मैं तो चाहता ही हूँ कि सभी को पता लगे कि तुम मेरी फियांसी हो। और फिर वो उसे अपने ऑफिस में लाकर अपने दोनों फ्रेंड से मिलवाता है और कहता है कि बस थोड़ा सा काम बचा है फिर हम चलते हैं, जब तक तुम मेरे ऑफिस में चल के मिल्क टी एंजॉय करो। तभी शिन यहाँ अपनी मैजिक पावर से पता लगा लेती है कि जो एम्प्लॉयज़ यहाँ बैठे हुए उनमें से एक अभी मूवी देख रहा था और इन लोग आते देखकर जल्दी से उसे बंद कर दिया। फिर शिन अंदर चली जाती है और ये एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि बॉस लेडी को तो कुछ पता ही नहीं चला, हमने तो फालतू में ही उनके बारे में रूमर सुने थे कि वो फॉर्च्यून टेलिंग करके सब जान जाती है। और फिर दोनों जब साथ में कार से डिनर पे जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो शीनी से कहती है कि मुझे ना रेस्टोरेंट में चल के डिनर नहीं करना है, हम घर चलते हैं। चैन उसके लिए मान जाता है और वो अपसेट होता है कि शीन कोई प्रॉब्लम में फंसी है पर उसे शेयर नहीं कर रही है। तो ये कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा हूँ और इसलिए मुझे बहुत ही यूज़लेस फील हो रहा है। ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, एक्चुअली मुझे तुम्हारी लक की ज़रूरत है, मैंने बताई थी ना तुम्हारे पास बहुत ही लक है। तो ये कहता है कि फिर तुम मेरा लक ले लो। तो शीन बहुत ही शाय हो रही होती है कि वो कैसे उसे किस करेगी क्योंकि तभी उसे लक मिलेगा। तभी यहाँ चैन उसे खुद ही से किस कर लेता है और वो बताता है कि वो बहुत टाइम पहले से उसे किस करना चाहता था। फिर शीन यहाँ बहुत ही ब्लश करने लग जाती है और वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है और कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर धीरे धीरे शीन और चैन साथ में मिलकर और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और शीन और भी घोस्ट को पकड़ती है और चैन के फ्रेंड्स की भी हेल्प करती है और फिर फाइनली शीन अपना लव कन्फेस कर लेती है और चैन को बताती है कि वो उसे बहुत लाइक करने लग गई है। तो चैन बहुत ही खुश होता है कि तुमने अपनी फीलिंग्स मुझे बताई, मुझे बहुत खुशी मिली, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उससे भी पहले से तुम्हें लाइक करता हूँ। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो शीन हाँ बोलती है और फिर दोनों ही किस करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बुलाती है, तभी उसके ग्रैंडपा यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा तो अपने काम में बिजी है और मैं तुम्हें बता दूँ अब तुम्हें भी काम में बिजी रहना पड़ेगा क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में क्रैक आ गया है और बहुत सारे घोस्ट भाग गए हैं, तो अब तुम्हें उन्हें पकड़ना पड़ेगा। तो बोल के ग्रैंडपा इसे काम देकर चले जाते हैं और शीन सोचती है कि सच में अब तो मुझे अपने प्यार की जगह करियर पर ध्यान देना होगा। फिर वो नेक्स्ट डे बहुत सारे घोस्ट पकड़ने के काम पर लग जाती है और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर होती है।